हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज। और आइए आज हम लोग अपने क्लास में आप लोग को बता रही है एपिसोड 2 अनुपात समानुपात एक्सरसाइज 2 का एपिसोड 2। और आप लोग जब क्वेश्चन बनाते हैं जहाँ पे जैसे कि रिवाइज पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए। एक चैप्टर बनाते बनाते कम से कम आपको 10 बार आप अप एंड डाउन कीजिए, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा बनाइए। जो भी क्वेश्चन डाउट आता था आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या फिर वीडियो को दोबारा देखिए तो आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि हम बताते हैं उतना ईजी से। और देखिए हम लोग यहाँ से 1 से लेके 17 तक कर चुके थे, 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 तक कर चुके हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं कॉन्सेप्ट। और आइए हम लोग शुरू करते कहाँ से, 18 से। मैं बस आपको गाइडलाइंस कर देता हूँ, जहाँ पे ज़रूरत होगी बताने की तो वहाँ मैं बताऊँगा आपको। जब किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या बढ़कर अपनी 60% हो जाती है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? इसमें देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। वो मिसप्रिंटिंग क्या है कि वहाँ पे बढ़कर अपनी 60% हो जाती है। देखिए कोई भी चीज़ बढ़ेगी तो वो 100 से ज़्यादा होगी, बढ़ कर के 60% नहीं हो सकती, बढ़ कर के 160% होगी। वहाँ पे एक छूटा हुआ है, इसलिए आप इसको सही कर लीजिएगा, 160% हो जाती है। तो देखिए जब किसी संख्या का 40%, मान लीजिए वो संख्या ए और बी है, किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है। ए का 40% जो है ना, कोई दूसरी संख्या जो कि कौन है, बी है, इसमें अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाती है, वो जो संख्या बी है वो बढ़कर कितना हो जाती है, 160% हो जाती है। कितना हो जाती है, 160%। इसी को हमें सॉल्व करना है। देखिए तो क्या करते हैं, 40A 40A अब प्लस 100B बट्टा 100 बराबर 160B बट्टा 100। देखिए 100 से 100 कट गया। यहाँ पे देखिए क्या है, 100B यहाँ पे है, यहाँ पे 160B है, तो 40A बराबर 60B, A बट्टा B बराबर 3/2 आ जाएगा। ठीक है। 19 नंबर देखिए, दो संख्याओं में पहली संख्या का 30% दूसरी संख्या के 75% के बराबर है। तो देखिए ए का 30% बी के 75% के बराबर है, तो ए अनुपात बी निकालना कितना इजी होगा, ए बट्टा बी बराबर 5/2, यानी कि 5:2 निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ए की आई बी की आई से 10% अधिक है, तो बी की आई सी की आई से 20% कम है, तो ए बी सी के आई का अनुपात निकालिए। तो देखिए यहाँ पे ए बी सी जब 3 की चर्चा होगी, क्वेश्चन नंबर 20, ये क्या है, ए है, बी है और सी है। क्या कहता है क्वेश्चन में, यदि ए की आई बी की आई से 10% अधिक है, ए अपना रिजल्ट के लिए बी पर डिपेंडेंट है, बी की आई सी की आई से 20% कम है, बी अपना रिजल्ट के लिए सी पर डिपेंडेंट है, तो हमें किसको मानेंगे, सी को मानेंगे। कितना है, 100 है। बी जो है सी से 20% कम है, मतलब बी कितना होगा, 80 होगा। और ए जो है बी से 10% ज़्यादा है, तो 80 का 10% कितना होगा, 8, 80 + 8 88। अब क्या बोल रहा है, अनुपात निकालिए। अनुपात कैसे निकालते हैं, तो इसी को अनुपात में लिख दीजिए, कटेगा तो कटा दीजिए, 4 से कटेगा, 22 चौक 20 चौका 25 चौका, यही आपका अनुपात निकल गया। यही पूछ रहा ना। चलिए 21 में देखिए क्या कहता है, दो संख्याओं का योगफल 40 है। दो संख्याओं का योगफल कितना है, दो संख्याओं का योगफल 40 है, अंतर 4 है, उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो बस लिख लीजिए x + y बराबर 40, x - y बराबर 4। इसको बना लीजिए, 2x बराबर 44, तो x बराबर 22 हो गया। x बराबर क्या होगा, 22, और y बराबर क्या होगा, 18। अनुपात क्या होगा, 11:9। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, दो संख्याओं का योगफल 45 है, उसका अनुपात 7:8 है, वह संख्या क्या है। तो अनुपातिक राशि मान लीजिए x है, तो संख्या क्या होगा, 7x और 8x, दोनों को जोड़ने पर कितना होगा, 45। तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, 8 7 15 3 45 3, तो संख्या क्या होगा, 7 3 21 और 8 3 24। अब से क्या पूछ रहा है 22 में, तो वो संख्या क्या है, 21 और 24 है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 22।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग अच्छे से लिखिए, बनाइए, और आप लोगों से इजी बनेगा। अब से आप लोग के पास नोट्स तो होगा ही, नोट से ही बनाइए। फिलहाल हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कुछ दिन में हमारे पास स्मार्ट बोर्ड आ जाएगी। एक्चुअली ये जो है ना, ये स्मार्ट बोर्ड ही है, लेकिन अब ये काम नहीं कर रहा ठीक से। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कहता है। 23, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उन संख्याओं का योगफल 420 हो तो बड़ी संख्या का वैल्यू कितना है। तो देखिए, तो दो संख्या का अनुपात क्या है, 3:4 है, तो अनुपातिक राशि क्या होगा, x, तो 3x और 4x है। संख्या क्या है, 3x और 4x है। योगफल 420 है, दोनों का योगफल 420 है। तो 4 3 7 6 42, तो x का वैल्यू कितना निकला, 60। अब क्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या 4x है ना, तो 6 चौक 24, 240 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है, उसका अंतर 115 है। तो अब देखिए दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप मतलब इजी रूप में कैसे निकाल सकते हैं x का वैल्यू। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है, उसका अंतर 115 है, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है। तो मान लीजिए अनुपाती राशि x है, तो 3x और 8x संख्या हो गया, और दोनों में अंतर कितना है, 5x का, तो 5x का वैल्यू क्या होगा, 115। तो x का वैल्यू कितना निकला, 23, और बड़ी संख्या क्या है, तो 8x, तो 8 को 23 से गुना कर लीजिए, 8 को 23 से गुना कर लीजिए, 8 से 24, 8 दूना 16, 2 18, 184 आपका होगा आंसर। देखिए इस सब क्वेश्चन का मुंहजबानी करना होगा, तो मुंहजबानी कैसे किए आप लोग खुद करके दिखाइए, हम जिस तरह से बोले हैं। 24 25 देखिए 24 एक बार फिर से बता देते हैं, नए स्टूडेंट्स को थोड़ा दिक्कत हो सकता है। देखिए दो संख्या का अनुपात क्या है, 3:8 है, 3x और 8x क्या होगी, संख्या होगी। इसके बीच का अंतर बोल रहा है क्या होगा, इसके बीच का अंतर 115 है, अंतर 115, यानी कि 8x में से 3x माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 115 आएगा। तो हमने क्या किया मुंहजबानी में, 3x और 8x अंतर कितना है, 5x, 5x का वैल्यू 115, x का वैल्यू 23 यानी 23, तो इसको 8 से गुना कर लिए क्योंकि यही बड़ी संख्या है 8x, तो इस तरह से हमने इसको बना लिया। 24 था वो। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, ये 24 ही था। 25 में देखिए क्या कहता है कि तीन संख्याओं का योगफल 49 है, पहली संख्या दूसरी का अनुपात 2:3 है और दूसरी तीसरी का अनुपात 5:8 है। तो मैंने आपको क्या बोला था, a अनुपात b और b अनुपात c दिया हुआ है, और हमें क्या चाहिए, तीन संख्या का योगफल 49 है, तो हमें a अनुपात b अनुपात c चाहिए। यहाँ पे देखिए a अनुपात b दिया हुआ है, b अनुपात c भी दिया हुआ है, तो हमें क्या चाहिए, a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c। एक्सरसाइज 1 में हमने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन को किए थे, तो इसमें हमको करना क्या है, हमें इसमें ये करना है कि ए बी 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 सी, इस तरह से हम बनाते हैं, ऐसे हम गुना करते हैं। तो देखिए वैसे क्वेश्चन के अंदर में ही गुना करना सीखिए आप लोग। तो देखिए 2:3 अनुपात है, 5:8 अनुपात है, 2:3 और 5:8, 2:3 और 5:8 कैसे करेंगे, 10 अनुपात 15 अनुपात 24, 10 15 24 कटेगा नहीं किसी से, और तीनों का योगफल कितना है, 49 है, 49 है, इसका भी योगफल कितना आता है, 49 ही आता है, 15 10 25 है 24, 49, यानी 49 x का वैल्यू कितना है, 49 है, तो x का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। पूछ क्या रहा है 25 नंबर क्वेश्चन में, पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है, सॉरी 25 में, तो दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या ये है बीच वाली, यानी कि 15x, यानी कि 15 आपका आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, तीन संख्याओं का योगफल 64 है, पहली दूसरी 3 5 है, और दूसरी तीसरी 5 8 है। सेम क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, अनुपात निकालिए मुंहजबानी, 15 24 और 15 25
और 40, 15, 25 और 40 निकलेगा। कितना निकलेगा? 15, 25 और 40, है ना, 26। देखिए ऐसे निकलता है 3, 5 और 5, 8, तो 15, 25 और 40। और योगफल कितना? 64 है। योगफल कितना है? 64 है। तो दूसरी संख्या बताइए। तो इसको हम लोग अगर कटाएंगे तो कटेगा? नहीं कटेगा। 25, लगता है क्वेश्चन कहीं मिस प्रिंट तो नहीं है। 1 मिनट। तीन, 5, 5 और देखिए ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे से कटेगा ना ये 5 से। 5 3 15, 5 5 25, 5 8 40। अब देखिए 5 3 8, 8 16, यानी कि 16 एक्स का वैल्यू कितना है? 64 है। तो एक्स का वैल्यू कितना निकलेगा? 4 निकलेगा। अब क्या पूछ रहा था इसमें वो बताइए। ये रहा 26 ना। तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या तो ये है 5 है ना, तो 5 चौका 20 आपका आंसर। 27 देखिए, तीन संख्या 3, 4, 5 के अनुपात में है। इसमें से बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योगफल से तीसरी संख्या 52 के योगफल के बराबर इसमें छोटी संख्या है। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन। तीन संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में है। इसमें से बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल शेष तीसरी संख्या, योगफल शेष तीसरी संख्या तथा 52। अब देखिए ये 27 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा जो मास्टर, ये थोड़ा सा पुराना, ये अपडेट से पहले का है। क्वेश्चन में देखिए क्या था यहाँ पे, योगफल शेष तीसरी संख्या, तो लेकिन यहाँ पे लिखा होता है योगफल से, तो वहाँ पे शेष होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम इसको करते हैं। 3, 4, 5 के अनुपात में है। करता क्या है, इसमें से बड़ी संख्या छोटी संख्या का योगफल, तो 3x, 4x और 5x कर लेते हैं। क्या कहता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी तो 5x और सबसे छोटी 3x, दोनों का योगफल 8x का योगफल शेष तीसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। इसका योगफल जो है ना, शेष तीसरी संख्या 4x और 52 के योग के बराबर है। तो अब देखिए 4x का वैल्यू 52, यानी कि x का वैल्यू 13, x का वैल्यू कितना निकला? 13। अब क्या पूछ रहा है, इसमें छोटी संख्या क्या है? तो छोटी संख्या 3x है, तो 13 तिया 39 आपका होगा आंसर। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28।
देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:12 है, इसका गुणनफल 4752 है, इसमें से छोटी संख्या क्या है। तो मान लीजिए अनुपाती राशि x है, तो 11x और 12x, संख्या क्या होगी 11x और 12x, कितना वैल्यू है इसका 4752। इसको अभी गुना मत कीजिए, क्या करिए x² बराबर 4752 बट्टा 11 गुने 12, 11 गुने ऐसा कर लिखते हैं, 11 चौक 44, अब क्या हुआ 11 चौक 44, 44 3 35, 11 तिया 33, 11 दूना 22, 11 खत्म 12 से, 12 तिया 36, 12 छक 72 यानी 36। तो x² का वैल्यू है कितना है 36 है, तो x का वैल्यू कितना होगा √36 यानी कि 6, x का वैल्यू कितना निकला 6। ये क्वेश्चन नंबर कितना था 28। क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या कौन सी है, तो 11x यानी कि 66 आपका आंसर। 29 देखिए, 624 रुपये को 3 मित्रों में 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में वितरित करना है, तीसरे मित्र का भाग बताइए। इस क्वेश्चन को पूछने का मकसद ये है कि आप लोग हमेशा 1/2, 1/3 और 1/, इस अनुपात में है। तो सबसे पहले अनुपात सीरीज में होना, सीरियल जैसे 2:3:4, 5:6, यानी कि एक लाइन में होना चाहिए, बट्टा में अनुपात शोभा नहीं देता। तो क्या करते हैं 4, 3, 2 का एलसीएम निकालिए और सब में गुना कर दीजिए, तो 3 चौक 12, 12 से सब में गुना करिए तो क्या होगा 2 छक 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6:4:3 में आ गया। अब इसको बांटना है पैसा किस में, तो 624 रुपये को 3 मित्र में 624 रुपये को बांटना है और तीसरे मित्र का भाग बताइए। तीसरे मित्र का भाग है 3 है, तो 3 या बट्टा 6 4 10 3 13, ठीक है, 13 चौक 52, 13 नमा 104, 49 तिया 50 तिया 150 और 9 तिया 27, 147 रुपया, कितना होगा 147 रुपीज़। 29 नंबर क्वेश्चन, तीसरे मित्र का भाग पूछ रहा है। यहाँ मिस्टेक हो, देखिए 624 है ना, तो 13 8 104 है, तो यहाँ पे 48 होगा, 8 तक 24, 4 दिया 144 आपका होगा आंसर। 100 यानी 29 नंबर क्वेश्चन में 144 आपके ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। 30 नंबर क्वेश्चन, 360 रुपये को 3, 7, 14 के अनुपात में राम श्याम जदू के बीच विभाजित किया गया, श्याम को कितने रुपये मिलेंगे, राम श्याम, श्याम का पार्ट कितना 7 है, तो 7 बट्टा 14 7 21 3 24, 7 बट्टा 24 गुने 360, 7 बट्टा 24 गुने 360, इसको आप कटाइए, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 30 बट्टा 2 यानी कि 15, 15 सतह 105, 105 रुपये मिलेगा उसको। 31 नंबर क्वेश्चन, 30,000 रुपये के लाभ को 30,000 रुपये के लाभ को ABC में 3, 5, 7 के अनुपात में बांटने पर BC के भागों का अंतर क्या होगा। इसको देखिए कैसे बनाते हैं, 3, 5, 7 है ना, 3:5:7 है ना, तो B और C कौन सा है, A है, B है, C है, 5, 7 है, अंतर कितना होगा 2 का, अनुपाती राशि x है तो 2x का अंतर होगा। अब देखिए 2x का अंतर है ना, और 30,000 में से 2x को बांटना है तो 2x 2 बट्टा 5 3 8 7 15, 2 बट्टा 15 गुने 30,000 है ना, 15 दूना 30, 2,000 यानी कि 4,000 डायरेक्ट हम आंसर निकाले। आप लोग क्या करिएगा
बी का अलग निकालिएगा, सी का अलग निकाल, फिर दोनों में से माइनस करिएगा। आप थोड़ा स्मार्ट दिमाग लगाइए, क्या करना है, यहीं पे अंतर निकालिए। 2x का अंतर है तो 2 बट्टा और टोटल कितना है 5 3 8 7 15, 2 बट्टा 15 गुने 30,000, यानी कि 4,000 आपका डायरेक्ट आंसर। 32 देखिए, 5900 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि A तथा B के भागों का अनुपात 3-4 और BC का है 5-6। तो फिर देखिए AB BB BC है तो क्या करना है, तो ABC का अनुपात निकालिए। तो 3-4-5-6, 3:4 और 5:6 है, तो 15 20 और 24, 15 20 24 जोड़िएगा तो कितना निकलेगा 59। तो किसका पार्ट पूछ रहा है, तो B तथा C के भागों का अनुपात 5, तो B का भाग कितना है, तो B का भाग तो 20 है, 20 बट्टा 59 और गुने 5900, 59 से ये कट गया 100 बार में, तो 2000 आपका आंसर। ठीक है, 33 देखिए क्वेश्चन नंबर, चलिए 33 बनाने से पहले इधर वाला मिटा देते, तब तक इधर सूखेगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कहता है कि एक व्यक्ति के पास 26,540 की संपत्ति है, 26,540 की संपत्ति है। उसने 9200 रुपये अपनी पत्नी को दे दिया, इसने उसमें से 9200 खर्चा कर दिया। तो अब देखिए कितना बचा इसके बाद, 4 का 0 4, 5 में से 2 गया 3 और 26 में से 9 गया 15, 7 7 9 16 17, 17,340 रुपया इसको बच गया। अब इसमें क्या करना है कि 1:2:3 के अनुपात पुत्र में बांट दिया। पहले पुत्र को कितना मिला, यानी 1 3 2 5 1 6, 1/6, 1/6 निकालना है, 6 से भाग दे दीजिए, 6 दूना 12 53, 6 8 48 54, 6 9 54, 2890 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा 2890 रुपया। ठीक है, अब देखिए 34 नंबर, 3600 रुपये के कुल 3600 रुपये कुल लाभ में से ABC में इस बार ABC बस वही है, अनुपात निकालिए 15:8 7:8, 15:8 और 7:8, 7:8, 15 7 105 अनुपात 56:64, इतना का अनुपात हो गया 34 में। छप्पन 64 105, कोई से कटेगा नहीं कटेगा, मैं एक बार डेटा चेक कर लेता हूँ, इतना ही है ना। पंद्रह 8 7 8, ठीक है। तो देखिए, तो A का भाग निकालना हमें, तो 105 बट्टा 105 प्लस 56 कितना होगा, 56 11, यानी कि 161, 161 और 64 225, और कितना मैच चाहिए 34, 750 मैच चाहिए, 750 मैच चाहिए। 2 तिया 6, 25 से कटेगा, 25 नमा 225, 25 तिया इतना, फिर कटेगा 3 से, 3 तिया 9 10, 3 से 3 तिया 9 और 3 5 15 35, 350 आपका आंसर। ओके, 35 में 750 रुपये को PQR में बांटना है, इसमें भी वही है, 5 2 7 13, 5 2 7
13 इस अनुपात में है, तो 35:14:26। अब करना क्या है, तो P का हिस्सा बताइए। तो P का हिस्सा 35 है, तो 35/14 कितना हुआ, 49, 49 और 26 कितना हुआ, यानी कि 50, 25, 49 और 26, 75। और कितना में से बांटना है, 35 में 750 में से बांटना है, तो 10 हो गया। तो आपका आंसर कितना होगा, 350। दोनों का सेम आंसर। चौबीस में क्या करता था, चौंतीस का ऑप्शन नहीं मिल रहा। चौंतीस नंबर क्वेश्चन में कहा यह रहा था कि कुल लाभ में से ABC में से 34 नंबर क्वेश्चन कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक है, एक बार फिर से आप इसको देखिए। वैसे इसको हम एक बार फिर से देखेंगे, सेकंड राउंड में हम इसको अच्छे से बताएंगे, क्योंकि ऑप्शन हमारा 350 नहीं मिल रहा है। और अभी मेरा 34 AB और BC 105, 56, 64 तो निकाल दिए हैं। अरे यार 34 में 3600 रुपये बांटना था, हमने यहाँ मिस्टेक से क्या लिख दिया, 750। अरे हम ये 35 वाला यहाँ पे लिख दिए हैं, यहाँ पे क्या इसके जगह पे 750 होगा ना। एक 105/225 गुने 3600 में से बांटना था। अब आप इसको बनाइए, आंसर मिल जाएंगे। यहाँ पे 350, ये सही, ठीक है। 36 वो क्वेश्चन हमको ऊपर नीचे देखने में हो गया था। ₹6400 को 3 श्रमिक में 3/5 अनुपात 2/5 3/5 अनुपात 3/5 अनुपात 2 अनुपात 5/3 के अनुपात में बांटना, 5/3 के अनुपात में बांटना है ₹6400 को। आइए इसको हम सबसे पहले इसको एक लाइन बनाते हैं। तो 5 दिया 15, 1500 में गुना कर दीजिए, तो 9:30:25। अब किसका पार्ट पूछ रहा है, 36 में, तो दूसरे श्रमिक का पार्ट पूछ रहा है। तो दूसरे का तो 30 है ना, तो 30/25, 30, 55 और 9 64, और 6400 में से चाहिए तो 100, यानी कि 3000 आपका आंसर। 37 में देखिए क्या कहता है, 37 में कहता ये है कि जब 665 रुपये को ABC में 2, 3, 3, 4, 4, 5 के अनुपात बांटे तो एक हिस्सा कितना होगा। तो देखिए 665 को बांटना है 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 4/5। इसको पहले आप एक लाइन में लाइए। कैसे लाइएगा, इसका एलसीएम ले लीजिए, 3, 4, 5 का, तो 5 चौक 20 या 60 इसका आंसर होगा, और एलसीएम होगा 60। तो 3 से 40, 4 से 45, 12 चौक 48, ये आपका हो गया अनुपात 40, 45, 48 का। और पूछ किसका रहा है 37 में, तो ए का हिस्सा बताइए, तो 40 का, तो 40 बट्टा सबका योगफल, तो 4 तिया 12 तो हो गया 120, और 8, 5, 13, 133, और 665 में चाहिए
30 × 150, 5 से कटेगा, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 1 16, हाँ 5 बार में कटेगा, 200 आपका आंसर। अब देखिए 38, में देखिए क्या कहता है, एक व्यक्ति अपने धन को अपने 3 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को 20%, दूसरे पुत्र को 30% और शेष को 50%। कितना मिलता है शेष? तीसरे पुत्र को मिलता है। प्रत्येक धन का अनुपात क्या है? तो वही तो 20%, 30% और 50%, तो 2:3:5। कितना इजी क्वेश्चन पूछा था। 39, 1980 रुपये को बांटना है ABC में। A का आधा भाग, B का 1/3 भाग, C का 1/6 भाग बराबर है। A का आधा, B का 1/3 और C का 1/6 भाग बराबर है। इस तरह से जब पार्ट ए यानी कि एक्सरसाइज 1 में हम इसको क्लियर करवाए थे, इस तरह से रहे तो ABC का अनुपात क्या होगा? 2:3:6 हो जाएगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो क्या करिएगा, इसके ये सब बराबर में है, बराबर लिखिएगा के, तो A बराबर 2K, B बराबर 3K और C बराबर 6K। अब क्या होगा? 2K बराबर 3K बराबर 6K, यानी K कट जाएगा, 2:3:6। ठीक है। जब बट्टा में रहे तो नीचे में जो संख्या होगा वही आपका आंसर होगा। अब क्या पूछ रहा है? 39 में B का पार्ट बताइए। तो 3/6, 3 9 2 11, कितना में से? 1980 में से। इसको 11 से घटाइए, 11 का में 11, 11 8 88, 18 54, 540 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। ABC में इतना नहीं, एक हिस्सा भी, चलिए 40 में बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। ABC को 1200, ABC में 1290 रुपये इस पर बांटा गया। 1290 रुपये हमको बांटना है। ठीक है। ए का हिस्सा B के हिस्से का, अब देखिए A, B और C का, A का हिस्सा B के हिस्से में, A B पे डिपेंडेंट है और B जो है C पे डिपेंडेंट है। B का हिस्सा C के हिस्से का इतना गुना है, तो C को मान लेते क्या? X है। C का कितना है? X है। C के हिस्से का इतना गुना है, तो B का हिस्सा क्या होगा? 4 एकम 4 दिन, 7/4 गुना है, तो 7x/4 गुना B हो गया। और A जो है वो B का कितना गुना है? 3/2 गुना है, इसका 3/2 गुना, तो 21x/2, इसका 2 गुना, 3/2 गुना, तो 3 का 8 होगा इतना। अब क्या पूछ रहा है? तो A का हिस्सा बताइए। A का हिस्सा हमको फाइंड आउट करना है, तो इसको पहले एक लाइन में लाइए। x से x सब कट जाएगा, 8 से सब में गुना करिए, तो 21:14:8। ठीक है, इस रूप में आ गया। एक आप पूछ रहा है 21/35, 8 43, 43, गुना करना कितने में? 1290 में, 3 बार में कट जाएगा। 63 आपका आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। ABC में 4200 रुपये को बांटना है। ABC में 42 रुपये की धनराशि को 7, 8, 6 के अनुपात में बांटना है, और यदि 200 रुपये की राशि प्रत्येक में जोड़ी जाए तो तब क्या हो? इसको देखिए मुँह जवानी बनाते हैं। 7, 8, 6, तो 7, 8, 15, 6, 21, 21 में 4200/21, यानी कि x का वैल्यू कितना निकला? 200। कितना निकला? 200। तो 7 दूना 1400, 1600, 1400, 1600, सॉरी 1400, 1600 और 1200 आया एक्चुअल में। सब में 200 रुपये जोड़ना है, तो 1600, 1800 और 1400 आएगा। अनुपात निकालिए। 2 0 से कट गया, फिर 2 से कटेगा, 8, 9,
और 7, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 42। 53 रुपये को एक्स वाई जेड के मध्य इस पर विभाजित किया जाता है कि जितना वाई को मिलता है उससे 7 रुपये अधिक एक्स को मिलता है। यानी कि वही वाला बात है, एक्स वाई और जेड। एक्स वाई पे डिपेंडेंट है, वाई जेड पे डिपेंडेंट है। तो देखिए जेड को मिलता है एक्स रुपया, तो वाई को कितना मिलेगा, उससे 8 रुपया ज़्यादा, उससे 8 रुपया ज़्यादा, तो x प्लस 8, और x को कितना मिलेगा 7 रुपये ज़्यादा, तो x प्लस 15 होगा यहाँ पे। अब तीनों का योगफल कितना दिया हुआ है 53 रुपया, योगफल 53 है। तो देखिए 8 15 8 23, 3x बराबर 30, x बराबर 10, x वैल्यू कितना आया 10। क्या पूछ रहा है, किसको चाहिए 42 में, अब उसके हिस्से का अनुपात बताइए। तो 25 अनुपात 18 अनुपात 10, 25 अनुपात 18 अनुपात 10। अब देखिए 43, एक राशि ब्रिजेश और सुरेश में 4-5 में बांटी जानी थी, परंतु 5-6 के अनुपात में बांटी गई। इस प्रकार ब्रिजेश को 6 रुपये का लाभ हुआ। तो अब देखिए 4:5 के अनुपात बांटी जानी थी, और ब्रिजेश और सुरेश में 4:5 में बांटी। मान लीजिए कुल रुपया कितना x रुपया है, तो 4x बट्टा 5 होगा, 4x बट्टा 9 होगा, क्योंकि देखिए 4:5 है ना, तो अगर 4 का हिस्सा निकले तो 4/9 तो हो जाएगा, क्योंकि 4 का हिस्सा 4/9, और कितना में से हिस्सा चाहिए x में से, यानी कि 4x बट्टा 9 उसको मिलना चाहिए था। मतलब कि इसको इतना एक्चुअल होता है, लेकिन क्या हो उसमें गलती बस 5-6 में बटा गया। कितना में 5:6 में बटा गया, तो 5 इसका हिस्सा है, तो इसमें क्या होगा 5x बट्टा 11। अब देखिए ये जो हिस्सा है ना, अगर ये लेता है उसको तो उसको 6 रुपये का लाभ होता है। कितना लाभ होता है, इधर गया या, तो 6 रुपये का लाभ हुआ। इसका मतलब ये जो है ना 6 रुपये ज़्यादा इससे, तो दोनों को माइनस कर लीजिए। तो 5x बट्टा 11 माइनस 4x बट्टा 9, इसका वैल्यू कितना हुआ 6, क्योंकि 6 रुपये का लाभ होता था। मतलब इसमें उसको 6 रुपये का मतलब लाभ, मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा रुपये उसको मिल रहा था। इसको अब x से वैल्यू निकालिए, तो 9×5 45x 44x, तो x बट्टा 99 बराबर 6। ठीक है, तो अब देखिए x बराबर 9×1 54, 9×1 54 5 59, 594। और पूछ क्या रहा है 43 में, तो राशि कितना था 5×9 = 594। अब देखिए ए बी और बी सी का अनुपात दिया हुआ है 4 5 2 3। अब देखिए 44, इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन। चौवालीस देखिए क्या कहता है, ए बी 4:4 5 2 3, 8:10:15, ए बी सी के बीच में है, ए बी सी के बीच में है। अब देखिए ए को कितना मिल रहा है इसमें, ए के पास 800 रुपया, ए के पास कितना है 800 रुपया। 8 जो है ना 800 के बराबर है, तो कितना गुना हुआ 100 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 1000, ये कितना हो जाएगा 1500। अब पूछ क्या रहा है, किसके बारे में, सी के बारे में पूछ रहा है। सी को कितना पास होगा, तो सी के पास तो होगा 1500 रुपया। कितना होगा 1500 रुपया। ये रहा आपका एपिसोड 2, जिसमें कि हमने 44 नंबर क्वेश्चन तक किया, 18 से लेकर के 44 तक किया। अब इससे आगे का आएगा एपिसोड 3 में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी। आप लोग नया चैप्टर बनाने से ज़्यादा पुराने क्वेश्चन को रिवाइज करने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और आप लोग के पास अगर मास्टर नोट्स नहीं है तो आप मास्टर नोट्स मंगवा लीजिए। थैंक यू सो मच।